अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़र ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़र ख़ान। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 1.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट थे, हमने वो अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। हमने आपको तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट जो 1.1 से रिलेटेड थे, तमाम जो इंट्रोडक्शन था वो अपनी लास्ट वीडियो में तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया था। अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो 1.1 स्टार्ट करने से पहले आप जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसका थंबनेल आपके बिल्कुल स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि 1.1 इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है 9th क्लास साइंस ग्रुप का। 9th क्लास साइंस ग्रुप इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1। आप पहले वो वीडियो देखिएगा, अपने तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने नोट्स रेडी करें। उसके बाद स्टूडेंट्स आप 1.1 एक्सरसाइज का ये लेक्चर देखिएगा, ताकि आपको अगर इस लेक्चर में इन क्वेश्चंस में 1.1 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस यूज़ हुए हैं, 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पहले से आप इसके लिए प्रिपेयर हो चुके हो। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप सबसे पहले मेरी लास्ट वीडियो देखें, जिसमें मैंने 1.1 के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे बिल्कुल मुकम्मल क्लियर करवाए हैं, और उसके बाद आप 1.1 को देखिएगा। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। फिर भी स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो हम आपको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज़ करवा देते हैं कि 1.1 से रिलेटेड हमने आपको 4 कॉन्सेप्ट दिए थे जो आपकी बुक के पेज नंबर 2-3 पर मेंशन है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो हम आपको फिर से रिवाइज़ करवा दें कि रियल नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में हो और उसको घेरा हुआ हो ब्रैकेट्स ने, वो आपका मैट्रिक्स कहलाता है। मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सॉरी स्टूडेंट, उसके बाद टॉपिक था रोज़ एंड कॉलम्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो भी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज़ स्लिपिंग फॉर्म में होती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं, वो रो कहलाती है, और जो वर्टिकल फॉर्म में होती है, कॉलम की फॉर्म में होती है स्टूडेंट्स, वो वर्टिकल फॉर्म में हो, जो स्टैंडिंग पोजीशन में हो स्टूडेंट, वो कॉलम कहलाएगा। इसके बाद स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ और जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हों, उसके बारे में बताने को आप उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ये थर्ड टॉपिक था। और लास्ट टॉपिक जो हमारा 1.1 से रिलेटेड था वो था इक्वल मैट्रिसेस। उसमें हमने आपको बताया था कि हर वो 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, जिसमें एक टाइम पर 2 कंडीशंस पाई जाएं। फर्स्ट कंडीशन है कि आपकी जो 2 मैट्रिसेस अगर आप इक्वल कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का, और उनकी कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ भी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। ये स्टूडेंट हमारी लास्ट वीडियो थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पर जाकर डिटेल कॉन्सेप्ट लेकर विद एग्जांपल्स अपने नोट्स रेडी करके फिर आप 1.1 पे आइएगा। काइंडली आप स्टार्ट करते हैं 1.1। स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास। आप अपनी बुक जल्दी से खोल लें और आप यहाँ पर देखिएगा पेज नंबर 4 पे सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड दी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको कुछ मैट्रिसेस दिए हैं और आपसे कहा गया है कि आपने इनका ऑर्डर निकालना है। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक्स को सामने रख लीजिएगा। अगर मैं आपको बुक नहीं भी शो कर रहा तो आप काइंडली अपनी बुक को बिल्कुल सामने रख कर और आप देख सकते हैं कि मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये देखिएगा। अब मैं रजिस्टर पर क्वेश्चन नोट करने लगा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। आप देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, उसने आपको कहा हुआ है कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 2, 3, -4 एंड 6। स्टूडेंट, आपसे कहा गया है कि आप इसका ऑर्डर निकाल कर बताएं। आप इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? हमने आपको कल बताया था। आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है।
जिस मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर निकालना है उसमें जितनी रोज़ और जितने भी कॉलम्स यूज़ हो रहे हैं आप उसके बारे में लिख के बता दें ये उसका ऑर्डर है। डेट्स इट, इतनी सी बात है स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है आपकी 1.1। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में आपकी रोज कितनी है। तो आप ये देखिएगा ये है वन रो एंड ये आपके पास सेकंड रो, तो आप लिखेंगे 2 रोज हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए नाम यूज़ किया गया तो आप ए ही लिखेंगे। उसमें कॉलम कितने स्टूडेंट, ये देखिएगा ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2, तो आपके कॉलम्स कितने हैं 2। तो आपको पता चल गया कि इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। तो आप इसको लिखेंगे कैसे स्टूडेंट, आप ये देखिएगा, आप यहाँ पर क्लियर कट आप ये चीज़ लिख देंगे, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। जो ऑर्डर है वो आप कैसे लिखते हैं, हमने आपको कल बताया था कि आप इसको m मल्टीप्लाई बाय n से डिनोट करते हैं। आप यहाँ पर आराम से इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दें। अगर आप ये m मल्टीप्लाई बाय n नहीं भी लिखते तो फिर भी कोई बात नहीं, आप जस्ट यहाँ पर लिख देंगे 2/2। ये m डिनोट करता है रो को और n डिनोट करता है कॉलम को। स्टूडेंट एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि आपने ऑर्डर लिखते वक्त सबसे पहले रो को मेंशन करना है, कि पहले बताएंगे रो, 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। हमने आपको बताया था रो सोई होती है, आराम कर रही है, इसका मतलब रो की थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी है। यहाँ पर रो को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी जाती है। यहाँ पर रो आप ऐसे समझ ले, रो का यहाँ पर रोब है, रो और रोब, इसका रोब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो ये कहती है कि आप पहले मेरी बात माने, आप पहले मुझे आगे रखें, आप पहले मुझे लिखें, फिर बाद में कॉलम तो खड़ा हुआ है, इसको तो सजा दी। आप ऐसा समझ लें, अगर आसान वर्ड्स में आप समझना चाहते हैं स्टूडेंट, मैं आपको हर तरह से समझाऊंगा। जो भी एग्जाम्पल मैं आपके लिए यूज़ करूंगा स्टूडेंट वो आपको समझाने के लिए होगी। काइंडली देखिएगा, मैं आपको एक बिल्कुल फ़नी सी एग्जाम्पल दूं कि रो ने अपना रोब जमाया हुआ है कॉलम पर। उसने कॉलम को सजा दिया कि तुम खड़े रहो, मैं सोई हुई हूँ, जब तक मैं नहीं उठती तुमने भी खड़े ही रहना है। तो रो आराम कर रही है। तो और ये आपसे कहती है आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैंने ही पहले आना है, ये मैं आपको बता दूं। तो आपने रो को पहले लिखना है, तो पहले आएगी रो, बाद में आएगा कॉलम, तो 2/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट हो गया है। इतना ही काम था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में। आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट था वो था ऑर्डर ऑफ, आपने ए का मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है, वो आपने निकाल के बता दिया। यहीं पर इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप ये देखिएगा स्टूडेंट्स, आप बुक पे देखिएगा अपनी 7 बुक को। अब ये जो आपके पास बी पार्ट है बिल्कुल सेम टू सेम, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर, 2 रोज एंड 2 कॉलम। इसी तरीके से आप लिख देंगे कि नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही जैसे हमने ये यूज़ किया है। आप ऐसे ही मैट्रिक्स बी का नाम लिखेंगे, आप बताएंगे नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B2, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स B2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 2/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम है। अब हम आपके लिए सी पार्ट सोल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिएगा, आप अपनी बुक बिल्कुल अपने सामने रख लें। सी पार्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हो सके मैं सॉल्व करूँगा आपके लिए, और जो मुझे बिल्कुल लगा कि ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं तो स्टूडेंट आप प्लीज़ कोशिश करिएगा कि इन क्वेश्चंस को खुद भी करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, आप फिर से ये मैट्रिक्स है सी, आप लिखेंगे बिल्कुल जैसे ऊपर बताया है, आप लिखेंगे नंबर्स ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स सी। कितनी रोज है ये देखिएगा, एक ही रो है सिर्फ, बस एक ही वैल्यू सोई हुई है, तो ये है 1 रो। एंड स्टूडेंट्स आप यहाँ बताएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, जैसे बिल्कुल ऊपर लिखे। मैं इसलिए दोबारा से नहीं लिख रहा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए आपके लिए। बिल्कुल सेम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं ये अब ये देखिएगा, ये भी वैल्यू आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में, ये भी वैल्यू स्टैंडिंग पोजीशन में, तो ये दोनों आपके कॉलम्स हैं।
एक रो और दो कॉलम, तो आप लिखेंगे कॉलम्स की तादाद कितनी है 2। तो ऑर्डर कैसे लिखेंगे? सिंपली आप ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, वन रो है, हमने आपको बताया कि पहले रो लिखनी है, तो आप लिखेंगे 1 बाय दो कॉलम तो 2, ऐसे 1/2, डेट्स इट। इतना ही काम है स्टूडेंट्स। आप देखिएगा आपके लिए बिल्कुल सेम टू सेम। आप स्टूडेंट्स आप खुद भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब ये देखिएगा, ये आपके पास है मैट्रिक्स डी है, आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स डी। ये देखिएगा 1 रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। इसका मतलब इसमें 3 रोज हैं और कॉलम्स देख लेते हैं। ये देखिएगा सिर्फ एक ही कॉलम है जो वैल्यू स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो एक कॉलम। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स डी इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स डी इज 1। और आप इसका ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू 3/1। इसी तरह से 1 2 3, 3 रोज एंड 1 एंड 2, 2 कॉलम्स आपके पास, तो ई का ऑर्डर हुआ 3/2। इसका देखें एक ही रो और एक ही कॉलम, तो एफ का ऑर्डर हो गया 1/1। जी को देखिएगा, इसमें देखें मैं आपके लिए मेंशन कर दूं, आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स जी, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। 3 रोज कॉलम देख लें, 1 कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो इसका ऑर्डर हुआ 3/3। आप लिखेंगे 3/3। अब ये देखिएगा एच में 1 रो, सेकेंड रो, 2 रोज, 1 कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया आपके लिए 2/3। स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपने सिर्फ मैट्रिसेस का ऑर्डर बताना है कि आपने क्या करना है। इतना ही बताना है कि मैट्रिक्स जो क्वेश्चन नंबर 1 है इनका ऑर्डर आपके पास क्या है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, ज़रा देखिएगा। हमने आपको कल डिस्कस किया था आपके साथ कि मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं वो कौन कौन से मैट्रिक्स थे। उसमें हमने आपको बताया था आपने एक टाइम पे 2 चीज़ें देखनी है। जिन भी मैट्रिसेस को आपने एक दूसरे के इक्वल करना है, एक पहली कंडीशन उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, दूसरे नंबर पर आपने उनकी कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ को भी इक्वल करना है। स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, अगर आपको कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाएं, आप थोड़ा सा इसको स्टॉप करें, आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, उसके अंदर क्लियर कट मैंने आपके लिए मेंशन किया हुआ है कि कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल मैट्रिसेस क्या हैं। अगर आप उस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुन लेते हैं तो आपको मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूं कि आप कभी भी इस क्वेश्चन नंबर 2 में कभी भी मार नहीं खाएंगे। बस आपने इतना बताना है। क्वेश्चन आपके लिए रीड कर रहा हूँ, आप बुक से देख लीजिएगा अगर यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो देखने में। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो क्वेश्चन ये देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए यहाँ पर, मैं आप अपनी बुक को स्टूडेंट सामने रख लीजिएगा। मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम है जिसकी वजह से मैं 2 चीज़ें एक टाइम पर मेंशन नहीं कर सकता, तो ये है, आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ प्लीज़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने बताना है कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम आपके लिए यहाँ पर लिखते हैं, ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 3, बी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 3 एंड 5, सी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है आपके लिए स्टूडेंट 5 - 2। उसके बाद स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर, देखिएगा आप, ये है क्वेश्चन डी, इसके हैं आपके पास 5 3, ई है स्टूडेंट, ये आपके लिए है 4 0 6 2। फिर है स्टूडेंट एफ जो आपके पास है 2 6, और इसी तरह आपके लिए जी है, वो आपके पास है 3 - 1 3 + 3। फिर आपके पास एच है जो आपके पास है 4 0 6 एंड 2। और लास्ट में आपके पास है मैट्रिक्स आई जिसमें वैल्यूज़ हैं 3 और 3 + 2 आपके पास। और लास्ट में एक और रह गया मेरे से, जी है जो आपके पास, जे है सॉरी, 2 + 2 2 - 2 2 + 4 एंड 2 + 0। आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। बस आपने इतना बताना है
कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। स्टूडेंट ये देखिए, सबसे पहले है मैट्रिक्स नंबर ए, ये देखिएगा ज़रा। अब हमने आपको कहा आप सबसे पहले वो वाला मैट्रिक्स चुनेंगे जिसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो कंडीशन मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। एक, आपका जिन भी मैट्रिक्स को इक्वल करें उनका ऑर्डर सेम हो। नंबर टू, कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ इक्वल हो। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो पर स्टूडेंट नहीं जाना चाहते तो मैं थोड़ा सा बता दूं कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं। जो दोनों मैट्रिसेस में एक ही जगह पर वैल्यूज़ आ रही हों वो कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ होती हैं। अब आप देखिएगा, ये है, इसका ऑर्डर देखिएगा 1/1, एक रो और एक कॉलम। अब बी में भी एक रो नहीं है, सी में भी नहीं है, डी भी नहीं, ई भी नहीं, एफ भी नहीं, जी भी नहीं, एच भी नहीं और आई भी नहीं, जे भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि मैट्रिक्स ए यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। ए मैट्रिक्स किसी के भी इक्वल नहीं है। बी की बात कर लेते हैं, हम बी को देखते हैं। सॉरी स्टूडेंट, एक मेरे से मिस्टेक हो गई है। आप ये देखिएगा, ये वैल्यू है 5-2। सॉरी स्टूडेंट, ये देखिएगा मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। वैल्यू है 5-2। तो ये जो ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट, ये सी के इक्वल है, ठीक है। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। अब इसका भी ऑर्डर सेम हुआ, इसमें ये 5-2 का मतलब एक वैल्यू है, ये दो वैल्यूज नहीं है, ये एक वैल्यू है। तो 5 में से 2 माइनस हुए तो आंसर आया 3। अब इसका भी ऑर्डर है 1/1, यहाँ पर भी ऑर्डर 1/1 है। तो जो मैट्रिक्स ए है, आप देखेंगे जो मैट्रिक्स ए है आपके लिए, वो आपके पास आप लिख देंगे मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स सी के, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट बी को देखें, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। हम देखते हैं कि अब इसका ऑर्डर देखिएगा, यह है 1 रो एंड 2 कॉलम्स। ये देखिए, एक रो और 2 कॉलम्स हैं। हम देखते हैं ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो और 2 कॉलम हो। ये है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5 है, तो ये बी और डी इक्वल नहीं हो सकते। इनका ऑर्डर सेम नहीं है, इसका भी ऑर्डर सेम नहीं, यहाँ पे भी ऑर्डर सेम नहीं है, यहाँ पर भी। ये देखिएगा स्टूडेंट, आई पार्ट 3 एंड बी में भी 3, ये कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज इक्वल हो गई सेम प्लेस की। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 + 2, तो 3 + 2 का मतलब भी 5 है। अब यहाँ पर भी एक रो और 2 कॉलम है 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 है और दोनों वैल्यूज़ भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जो आपका बी मैट्रिक्स है, आप लिख देंगे कि मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई। स्टूडेंट आप इसको बस इसी ऐसे ही लिखेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर 2 लिख के, ए सी के इक्वल है, बी आई के इक्वल है। अब सी हो गया, डी को देखते हैं। ये है स्टूडेंट 5 एंड 3, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। आई डी स्टूडेंट किसी के भी इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं कोई भी, ना इसका ऑर्डर इक्वल हो रहा है और ना कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज, ये किसी के भी इक्वल नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ई पार्ट है 4062। तो स्टूडेंट ये देखिएगा 4062 और यहाँ पर भी देखिएगा, एक तो इनका ऑर्डर भी सेम है और जे में देखिए 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 2 इज 2 + 0 इज 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन नंबर आई मैट्रिक्स है, ई बराबर है एच के एंड ये आपके जे के भी बराबर है। इनका तीनों का ऑर्डर भी सेम है और इनके कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ भी स्टूडेंट सेम हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप अब बस एफ़ को देख लीजिएगा। स्टूडेंट एफ़ जो है, ये इसका भी ऑर्डर आप देखिएगा 2 रोज़ 2/1, 1 कॉलम है। और ये जी को देखिएगा 3 - 2 3 - 1 2 और 3 + 2 6। तो एफ़ और जी भी आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। एफ़ इज़ इक्वल टू जी और एच तो हमने ऑलरेडी इक्वल कर दिया है। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह से बस आपने बता देना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि ए मैट्रिक्स बी के इक्वल, सी इसके और ई इसके, जिस जिसके भी आप इक्वल है बस आप इक्वल करके बता देंगे स्टूडेंट्स। ये 2 क्वेश्चन हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम अपनी अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि लेंथी ना हो, ताकि आप लोग बोर ना हो। हमें आपका बहुत ज़्यादा ख्याल है स्टूडेंट्स, आप भी हमारा ख्याल करें स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। अगर आपने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बारे में बताना हो तो वो उसका ऑर्डर कहलाता है। हमने आपसे डिस्कस किया, आप उसके अच्छे से नोट्स बना लें। 2 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताना है कि कौन से 2 मैट्रिक्स या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। उसमें आपने स्टूडेंट क्या करना है, आपने एक टाइम पर 2 चीज़ें देखनी है। नंबर 1, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल हो। नंबर 2, कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज़ भी इक्वल होनी चाहिए। एक मतलब अगर 3 है तो दूसरे में भी 3 हो, 5 है तो दूसरे में 5 हो, दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तो ही दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के
इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 3 के साथ हाजिर होते हैं। मज़ीद आप ने अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, अगर किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आप जो साथ बेल आइकन है आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी जो रिलेटेड इन टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं चैनल से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। मैं चाहता ये हूँ, मुझे आपका बहुत ज़्यादा ख्याल है, आप प्लीज़ ऐसा करें कि आप मेरा किसी भी लेक्चर को मैं चाहता हूँ कि आप स्किप ना करें, आप अपने नोट्स तैयार करें, और इंशाल्लाह एट द एंड हम ऐसा भी कुछ आपके लिए लेकर आएंगे कि आप सब स्टूडेंट्स मुझे अपने अपने नोट्स चेक भी करवाएंगे कि आपने नोट्स हमारे लेक्चर से कैसे बनाए हैं। तो स्टूडेंट्स आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।